Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we will see the story that is a little fish story, chapter number 4 of class 3rd English Marigold book NCERT syllabus. Okay, so let's start the story. Now there are great many millions fish in the seas, but this story is about just one of them. एंड वेरी स्मॉल वन एट दैट. तो ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि सी में समुद्र में बहुत मिलियंस फिश होती हैं, बहुत अनगिनत फिश होती हैं. बट ये जो स्टोरी आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन बहुत सारी फिश में से एक पर्टिकुलर फिश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी थी, स्मॉल थी. ओके. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. तो ये जो छोटी सी फिश थी तो अब इसको इस समुद्र में रहने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी. प्लस सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, मतलब वो कुछ भी हो, सी में कुछ भी हो, किसी भी तरह की तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको फेस कर सकती थी. इस तरह से वो सक्षम थी. कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो जाए वो कुछ भी फेस कर सकती थी. ओके. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थी कि चलो मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ. देन ऑल्सो शी वॉज नॉट हैप्पी. नाउ यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. तो मैं आपको बताऊंगी, आप हंसोगे कि क्यों वो खुश नहीं थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. तो वो क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी. उसका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा छोटा था. समुद्र में सबसे ज़्यादा वो छोटी थी. ओके. और इसी वजह से वो काफ़ी दुखी रहा करती थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पी आई कुड बी. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. तो ये जो छोटी सी मछली थी ये बार बार अपने आप को बोलती थी कि मैं कितनी छोटी हूँ, मैं कितनी छोटी हूँ, और क्यों मैं दूसरों के जैसी बड़ी नहीं हूँ. अगर मैं बड़ी होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, मैं कुछ भी कर सकती थी. तो वो ये इतनी बार बोलती थी कि उसको ऐसा बिलीव होने लग गया, उसको ऐसा फील होने लग गया कि मैं छोटी हूँ और मैं किसी भी काम की नहीं हूँ. तो ये चीज़ अक्सर हमारे साथ भी होती है. अगर हम बार बार किसी चीज़ को बोलते जाते हैं तो हम उसी चीज़ को बिलीव करने लग जाते हैं और हम में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है. तो कभी भी इस तरह से ना सोचा करें. ओके. नाउ one day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. तो एक दिन की बात है. ये जो छोटी मछली है ये अपने स्कूल के साथ, स्कूल मतलब जो फिश का जो झुंड होता है उसको बोला जाता है स्कूल. ओके. तो अपने फिश के झुंड में ये जा रही थी. अब क्या हुआ? हाउ मच मोर द लॉन्गर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. मतलब ये लोग जा रहे थे समुद्र में, इधर से उधर गोता खा रहे थे, और तभी अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी संकेत के, इन्होंने क्या पाया? इन लोगों ने अपने आप को एक जाल के फंदे में पाया. मैशेस ऑफ ग्रेट नेट मीन्स, मैशेस का मतलब होता है फंदा, एंड ग्रेट नेट मतलब एक बहुत बड़ी जाली. तो इन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी जाली के फंदे में पाया. किसने? इन सभी मछलियों ने. Now there was much floundering and splashing as the net has drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! अब जैसे ही ये सारी की सारी मछलियाँ इस जाल में फंस गई, देख सकते हो आप लोग, है ना, जैसे कि इस जाल में फंस गई, तो क्या हुआ?
सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, सब लोग लड़खड़ाने लगी। क्यों? क्योंकि जो जाल था वो ऊपर की तरफ, ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा था पानी में से, और मछलियों को चाहिए पानी। तो जैसे ही उनको पानी नहीं मिलने लगा वो फ्लाउंडरिंग मतलब लड़खड़ाने लगी, फड़फड़ाने से लग गई और स्प्लैशिंग करने लगी। स्प्लैशिंग मतलब छप छपाते हुए, ठीक है। वो कोशिश करने लगी कि किस तरह से हम लोग इस नेट में से निकल सकें, लेकिन क्योंकि वो सूरज की तरफ, सनलाइट की तरफ खींची जा रही थी पानी के अंदर से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग एम्प्टीड इन टू द बोट, यानी कि उस पूरे नेट को ऊपर खींचा गया। तो और जितनी भी चीज़ें थी उस नेट में, मतलब उस नेट के अंदर जितनी भी चीज़ कैरी करी हुई थी, हॉल मीन्स जितनी भी चीज़ कैरी करी हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें बोट में, उस नाव में एम्प्टी की गई। एम्प्टी मतलब खाली करी गई। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मेश, लेकिन ये जो छोटी सी फिश थी, स्मॉलेस्ट सी फिश थी, ये बहुत ही लकी थी। कैसे? बिकॉज वो उस पूरे झुंड में से रिगल्ड करती हुई, रिगल्ड मतलब छुटकारा पा गई। कैसे? उस जाली का जो एक फंदा था उसमें से वो धीरे से स्लिप हो गई और उस कूल क्लियर वाटर में, यानी कि समुद्र में जाके वो वापस गिरी, और अपने आप को वो इतना अच्छा फील कर रही थी कि हाउ गुड इट फेल्ट, उसको बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं इसमें से छूट गई हूँ। ही स्वैम हियर एंड देयर, और उसने इधर उधर गोता मारना शुरू किया, तैरना शुरू किया, एंड एवरीवेयर, और फिर हर जगह वो तैरने लगी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और काफ़ी सारी जो फिश उसको जानती थी पूरी लाइफ से, said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। तो उन सभी ने ये बात बताई कि ये छोटी फिश अब हमेशा यही चीज़ बोलती है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम लिटिल फिश, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बहुत ही छोटी सी फिश हूँ और मुझे बड़ा बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि बड़े बनने से क्या खतरा उसे महसूस हो सकता है, वो क्या खतरा उसे हो सकता है वो उसने महसूस कर लिया था, और छोटा होने का क्या फ़ायदा है वो उसे पता चल गया था। एंड दैट्स वाई शी बिकेम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो इन शॉर्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट यू हैव टू बी हैप्पी विथ वॉट यू आर। आप जो भी हो आपको उससे खुश रहना है। आपको ये नहीं करना कि मैं छोटा हूँ तो मेरे को बहुत बड़ा बन जाना है, इस तरह से ख्वाहिश नहीं करनी है। आप जो हो उसी में खुश रहना सीखो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।